हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी गार्डनिंग भी मस्त चल रही होगी। तो मैंने कुछ प्लांट्स जो परचेज़ किए थे तो कुछ तो रिपोर्ट हो गए थे, मेरे कुछ बचे हुए थे। तो मैंने सोचा चलिए आज उनको भी रिपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग का काम अगर ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है ना तो बहुत ही सर दर्द रहता है कि ऐसा लगता है कि प्लांट्स रिपोर्ट हो जाएँ तो एक काफ़ी बड़ा काम जो हमारा निपट जाएगा गार्डन का। तो और मेन चीज़ ये रहती है कि गार्डन में जब भी हमें कोई प्लांट्स नया परचेज़ करते हैं, उनको रिपोर्ट करना होता है, तो हमें ये सोचना होता है कि हम कौन सा पौधा कौन से प्लांटर में लगाएं। इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा समय चला जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले सारे खाली प्लांटर एक साथ रखती हूँ, उसके बाद उसको देखती हूँ कि कौन सा प्लांटर किस साइज़ का है, क्या है, कितने बड़े साइज़ के कितने हैं। ये सब मैं एक कॉपी में नोट करती हूँ। कॉपी में नोट करने के बाद में फिर मैं पौधे के देखती हूँ कौन से प्लांट है मेरे पास। फिर उन प्लांटर के आगे उन सबको मैं लिख देती हूँ कि कौन सा किस में लगाना है, तब जाके मेरी रिपोर्टिंग पूरी हो पाती है। क्योंकि ऐसे ही अगर मैं बिना सोचे लगाऊँ ना तो एक दिन में मैं एक ही प्लांट रिपोर्ट कर पाऊँ। इतने सारे गमले खाली पड़े हुए हैं इस बार गर्मी में कि समझ ही नहीं आता कि क्या कर किस में लगाना है। तो ये पीस लिली का पौधा जो कि मैंने 200 में परचेज किया था, इस बार मुझे पीस लिली महंगा मिला। वैसे मैं 50 तक का मिल जाता था बढ़िया पौधा, और उसमें से 2 प्लांट मैं तैयार कर लेती थी, लेकिन इस बार महंगा मिला हुआ है मुझे। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास बचा नहीं था तो मैंने एक ले लिया। और ये देखिए जो इस पे गमले पे मिट्टी फिल थी पहले से, कोकोपीट और सैंड और वो वाली, तो वही मैंने इसमें फिर से मिक्स भर दी है। और बस मैं थोड़ी सी खाद वगैरह मिक्स करी थी, उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इंडोर प्लांट को ज़्यादा खाद वाद की आवश्यकता नहीं होती है। और इंडोर प्लांट से लिए अगर हो सके तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा गोबर की खाद से। क्योंकि ये पौधे जो इंडोर वाले होते हैं ना, काफ़ी मतलब कोमल होते हैं ये। अगर गोबर की खाद अगर कहीं थोड़ी बहुत कच्ची वगैरह पड़ गई ना, अच्छे से पकी नहीं होगी, तो हमारे प्लांट्स को जला सकती है, ख़राब कर सकती है। इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए, नहीं तो आप कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिक्स करके लगा दीजिए। खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बाद बाद में देते रहिए, वो सबसे बेस्ट है इंडोर प्लांट्स के लिए। तो मैं ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ कि नहीं इस पे ये लगाऊँ, वो डालूँ, ये करूँ, वो करूँ। जो हमारे पास सिंपल सा है बस उसी पे लगाइए, काम ख़त्म करिए, सबसे बढ़िया चीज़। और ये जो पाम का पौधा था, ये इसको भी मैंने 200 में ही शायद परचेज़ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसको मैंने 2 जगह डिवाइड कर लिया था, एक छोटे से पॉट में लगाई हूँ और एक थोड़ा मटके वाले पॉट में लगाई हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा ही है। तो इसमें भी वही सेम मेथड है कि बस आपको गमले से निकालना है प्लांट, उसको अगर डिवाइड करने लायक है तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 2-3 जो भी आपको करने हो, और बस गमले पे मिट्टी डालिए और लगा दीजिए। उसके बाद ये 2 प्लांट्स बचे हुए हैं, एक मंडेला और एक ये एग्लोनिमा। तो ये एग्लोनिमा को भी रिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है, मैंने इसी के साथ जोड़कर डाल दिया है, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा बड़ा था नहीं, छोटा सा था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी इसी के साथ ऐड कर देते हैं। अलग अलग से अच्छा है कि रिपोर्टिंग का पूरा वीडियो एक ही उस पर चला जाएगा। तो ये जो एग्लोनिमा है ये बहुत ही सुंदर वाली वैरायटी है, थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो मैंने 400 में ली हुई थी। और मेरे कुछ प्लांट्स हैं एडेनियम के, जो कि एक प्लांट्स हमारा ख़राब हो गया है, लेकिन वो देसी वैरायटी ही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं है। लेकिन सोचो तो अफसोस भी है, क्योंकि हमारा गार्डन का एक सदस्य कम हो गया। तो शायद आगे साइड रखा हुआ था तो बारिश का पानी वानी पड़ता रहा उस पर, इस वजह से शायद ख़राब हो गया। और ये देखिए अलमंडा में भी पर्पल कलर की कितनी बढ़िया कलियाँ आई हुई हैं। और ये मंडेला की बेल है। बस इसको क्या करना, ये गमला मेरे पास भरा हुआ रखा था पहले से ही, इसमें कोई पौधा नहीं लगा था, क्योंकि जैसे मिट्टी की बोरी खोलते हैं ना तो फिर हम जो भी गमले होते हैं हम भर के रख देते हैं कि जब लगाना हो बस निकालो और लगा दो। तो इसको भी रिपोर्टिंग करना बहुत ही आसान है। बस मैंने पॉली बैग से निकाला, थोड़ी सी मिट्टी हटाई साइड की और बस गमले पे रख दिया। जो मिट्टी ऊपर तक भरी हुई थी उसको मैंने निकाल के गमले में फिर से ऊपर से डाल दी। बस हाथ से अच्छे से दबा देना है आपको। आप चाहें तो ग्लव्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी गीली मिट्टी हो तो। ग्लव्स रखे थे नीचे वाले फ्लोर पे, इस वजह से फिर मैंने ऐसे ही कर दिया काम। क्योंकि बारिश के मौसम में ना थोड़ा मिट्टी विट्टी पे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन कोई नहीं। और ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, तो ये काफ़ी महंगी वाली वैरायटी है। तो अगर आप इसको परचेज कर रहे हैं थोड़ा सा देख के लीजिएगा, जिसमें पौधे आपको 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाएँ उतने ही रुपीज़ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने 400 का लिया था, तो इसमें 5 पौधे थे, 5 में एक तो हमारा ख़राब हो गया घर आते आते। पता नहीं क्या हुआ इस पर कि
जो पौधा ना रात में ठीक था, सुबह देखा तो वो गल गया था। तो शायद मेरे हस्बैंड ने इसमें पानी डाल दिया था, और जब मैं लाई थी तो उसके एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो शायद इसकी मिट्टी गीली हुई थी। फिर उसके बाद मैंने इससे एक पौधा निकाला हुआ मशक्क़त करने के बाद में, तो उस पर बचे 3 के बाद में मेरा मन हो रहा था कि इस पर भी और निकाल लेते हैं, क्योंकि महंगा पौधा था, तो 1-2 जगह और तैयार कर लें। तो 2 बेबी प्लांट्स में 1 तो लगभग लग ही जाना चाहिए। वैसे लग तो जाने चाहिए तीनों ही, लेकिन फिर भी रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं ले सकते रिस्क इस प्लांट के साथ। इस वजह से मैं चलो एक और निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद आप देख पाएंगे कि मैंने 3 गमले लगा दिए हैं। तो इसको मैंने सीधे डायरेक्ट सेरामिक पॉट पे नहीं लगाया बड़े वाले को, इसको मैंने एक काले पॉट में लगाया हुआ है। उसके बाद सेरामिक पॉट के अंदर रख दिया। ये देखिए मंडेला की बेल भी लग चुकी है, और ये देखिए इस पर न्यू ग्रोथ आ रही है। जब इस पर फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग है, जो कि मैंने दूसरे गमले पे लगाई हुई थी, तो उससे निकाल कर मैंने इस पर लगा दी है। तो इस पर भी अच्छी खासी रूट्स निकल आई हैं। इसमें मैं 1-2 कटिंग और लगा दूँगी, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी इसी गमले के साथ। तो ये गमला थोड़ा सा भर जाएगा। और फ्रेंड्स, इस समय सबसे बुरी हालत क्या हो रखी है गार्डन की, कि इतनी तेज़ बादल आते हैं, गरजते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बरस जाएंगे तो प्लांट्स को अच्छा पानी मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। इस कारण से मैं क्या होता है ना, पानी नहीं डालती। देखती हूँ सुबह उठी, सोचा बादल हैं बहुत तेज़ से, आज तो बारिश होगी, इस चक्कर में पानी नहीं डाला। ठीक है, ऐसे रह जाते हैं। फिर जब शाम को डालने का टाइम आता है तो फिर बादल आ जाते हैं, तो फिर बस थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर पता चलता है, फिर बारिश आई, 2-4 बूंदें गिरी, उसके बाद निकल गई। ये चलता रहता है।